हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। भारत में घोषित जैव विविधता स्थल यानी कि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स इन इंडिया की बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट है, चर्चा में है तो पूछी जाएंगी, इसलिए बात उनकी करते हैं। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी, एक तो बर्च पाइन वन क्षेत्र है, ठीक है, नैनगहर नामक स्थान पर है। इसके अलावा अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान जिसको बोलते हैं हुडन भटोरी, और सुरल भटोरी मोनेस्ट्री में स्थित पवित्र उपवन भी है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें तो घड़ियाल पुनर्वास केंद्र है। अब नीचे आते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। तो मध्य प्रदेश में है अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ पर स्थित है? विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं को जोड़ने वाली मैकाल पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। इसके अलावा नरो हिल्स है। गारो हिल्स मेघालय में है और नरो हिल्स मध्य प्रदेश में है। और पातालकोट, ठीक है, ये है पश्चिमी और मध्य क्षेत्र। तो ये मध्य क्षेत्र हो गया। थोड़ा सा पश्चिमी में आए तो महाराष्ट्र में ग्लोरी ऑफ अल्लापल्ली, बम्बार्डे मिरिस्टिका स्वैम्प, स्वैम्प मतलब एक तरह से दलदल होता है, गणेश खिंड गार्डन, लांडोर खोरी और सिस्तुरा हिरण्यकेशी। इंपॉर्टेंट है सिस्तुरा हिरण्यकेशी, ये महाराष्ट्र में, ठीक है। अब बात करते हैं पूर्वी और पूर्वोत्तर हिमालय की, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेघालय में है क्लोकुर सईम कामलैंग, ठीक है, मेघालय में। असम में माजुली नाम सुना होगा आपने, हाजोंग कछुआ झील और बोरजुली वाइल्ड राइस साइट है, ठीक है, ये तीन असम में। मणिपुर में है डेलोंग गांव। त्रिपुरा सिलाचारी गुफाएं, ठीक है, पेटलिक सिब और उसके निकटवर्ती क्षेत्र। उन्नाकोटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बारामूला जलप्रपात, देवारी और चावीमुरा त्रिपुरा, ठीक है। ओडिशा में मंदासारू और महेंद्रगिरी पहाड़ी जैव विविधता विरासत स्थल, ये दो जो घोषित किए गए। इसके बाद पश्चिम बंगाल की बात करें, जगह याद कर लेना बस आप कि कौन कहाँ पर स्थित है। तो दार्जिलिंग वन प्रभाव के अधीन, ये देखिए दो तो दार्जिलिंग वन प्रभाव के अधीन टोंगलू, टोंगलू इंपॉर्टेंट है, टोंगलू जैव विविधता विरासत स्थल, यहाँ पर औषधि पादपों का संरक्षण क्षेत्र है। इसके अलावा दार्जिलिंग वन प्रभाग के अधीन अन्य है धोत्रे जैव विविधता विरासत, धोत्रे और टांगलू, ठीक है, टोंगलू, ये दार्जिलिंग के स्थित है और यानी कि पश्चिम बंगाल। इसके अलावा बानेश्वर शिवदीघी, वह यह साइट्स के परिशिष्ट वन के तहत सूचीबद्ध ब्लैक सॉफ्ट टेल टर्टल नेल्सोनिया नाइग्रिकंस का आश्रय स्थल है, कछुओं के लिए प्रसिद्ध है बानेश्वर शिवदीघी। साइट्स के परिशिष्ट वन में कौन से कछुए आते हैं? ब्लैक सॉफ्ट टेल टर्टल, उनका नाम क्या है? नेल्सोनिया नाइलिकंस, उनका आश्रय स्थल है। इसके अलावा किलकीगढ़ कनक दुर्गा, किलका नाम से आपको उड़ीसा लगेगा लेकिन उड़ीसा नहीं है, किलकीगढ़ कनक दुर्गा वेस्ट बंगाल में। अब बात करते हैं दक्षिणी क्षेत्र के बारे में। आगे क्या है ये भी आपको पता चल जाएगा, थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिर्फ मैप में हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कर्नाटक में इंपॉर्टेंट है नल्लूर इमली उपवन, और यह चोल राजवंश के स्मृति चिन्ह के रूप में माना जाता है, नल्लूर इमली उपवन। इसके अलावा होगरे कान इंपॉर्टेंट है, कुद्रेमुख और भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य के मध्य में वन्यजीव गलियारा है, यानी कि मान लीजिए ये दो वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसमें एक कॉरिडोर है, वो है होगरे कान, ठीक है, किसके किसके बीच में? कुद्रेमुख और भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है। इसके अलावा अंबरगुड्डा, यह सरावती वन्यजीव अभ्यारण्य और सोमेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य के बीच स्थित राजस्व भूमि है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है? कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय गांधी कृषि विज्ञान केंद्र, ये कैंपस बेंगलुरु में स्थित। तेलंगाना अमीनपुर झील आने की प्रबल संभावना है, अमीनपुर झील। तमिलनाडु में अरिट्टापट्टी जैव विविधता स्थल शामिल है। इसके अलावा केरल में आश्रमम, ये IUCN की जो रेड डेटा लिस्ट है उसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में जो वृक्ष है जिसका नाम है थियाजियम ट्रावनकोरिकम, ट्रावणकोर नाम सुना है ना, त्रावणकोर, वही तो थियाजियम ट्रावणकोरिकम के दुर्लभ इंडेंजर्ड हेरिटेज वृक्ष केरल में है आश्रमम, ठीक है। ये हो गए आपके दक्षिणी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद बात करते हैं जो रामसर नए ऐड किए हैं उनके, तो टोटल अब संख्या हो गई है रामसर साइट्स की 75। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट और भी ज़्यादा है, इनके बारे में चर्चा, नाम अभी देख लो, नाम और डिटेल चर्चा आगे है। सालबाग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व और हाईगाम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, ये जम्मू कश्मीर में है। मध्य प्रदेश की यशवंत सागर, सिरपुर सागर और सांख्य सागर या साख्य सागर, ये वेटलैंड 3 जोड़े गए हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं, मिजोरम में पाला वेटलैंड, ठीक है, और उड़ीसा में देख लीजिए टम्पारा लेक, ठीक है, हीराकुंड रिजर्वायर, अनुस्पा लेक, सतकोसिया गॉर्ज। इसके बाद महाराष्ट्र में ठाणे है ही, तो ठाणे क्रीक याद रख लेना। नंदा लेक गोवा में है, ठीक है, हमने कैसे याद रखा, गोवा में रहते हैं, सॉरी, लेकिन गोवा में ज़्यादातर लोग नंगे पुंगे जाते हैं, तो नंगा और नंदा से याद रख लिया गोवा। अब आगे बढ़ते हैं, कर्नाटक में है रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी, सबसे पुरानी बर्ड सेंचुरी रंगनाथिट्टू कर्नाटक में। इसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं, 13-13 तमिलनाडु, 13-13 शुरू, हिमेश रेशमिया वाला, ये नाम अभी देख लो, डिटेल में आगे बताया है, ना समझ में आए तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, सुचिंद्रम थेरूर, ये शशि थरूर का भाई सुचिंद्रम थेरूर, ये तमिलनाडु में है, केरल में नहीं। ठीक है, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा वेडवरूर बर्ड सेंचुरी, ठीक है, ठीक है, कांजीरन कोलम बर्ड सेंचुरी, चित्रांगुडी बर्ड सेंचुरी इंपॉर्टेंट है, पिचावरम इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु में, और पल्लीकरानी मार्स रिजर्व फॉरेस्ट और कारिकिली बर्ड सेंचुरी। ठीक है, इसके अलावा कौन सा है, उदया मार्तंडम, उदया मार्तंडपुरम बर्ड सेंचुरी। इसके बाद वेदन थंगल इंपॉर्टेंट है, वेदन थंगल, ये फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है शायद, हाँ, वेदन थंगल बर्ड सेंचुरी। इसके बाद वेलोड, वेलोर नहीं है, वेलोड बर्ड सेंचुरी। इसके बाद बेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व फेमस है ये, और कुंथा कुलम बर्ड सेंचुरी। तो सबसे ज़्यादा जोड़े कहाँ गई हैं, तमिलनाडु में, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते, तो आपको पता हो गया क्या है, कैसा है, विशेषता क्या है, ये अभी पढ़ते हैं। आर्द्रभूमि का नाम, उनकी प्रमुख विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो तमिलनाडु से ही हमने शुरू करी, तमिलनाडु में 13 जोड़ी गई हैं और मैक्सिमम इसमें मानव निर्मित हैं। कौन सी नेचुरल है वो याद कर लो, बाकी बची मानव निर्मित। तो करी-कली पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो मानव निर्मित आर्द्रभूमि, ठीक है, तो इसमें वर्षा आधारित सिंचाई के 2 तालाब हैं, लेकिन ये बारहमासी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। 1972 में यह पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था, याद कर सकते हैं। यहाँ पर प्रजातियाँ कौन सी पाई जाती हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओरिएंटल डार्टर, स्पॉट बिल्ड पेलिकन, जंगली बिल्ली, बोनट मकाक, सियार, अजगर पाए जाएंगे। इसके बाद बात करें पल्ली करड़ाई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट की, पल्ली करड़ाई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, थोड़ा सा पेन टैब में थोड़ी, पल्ली करड़ाई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट की बात करें तो ये पल्ली करड़ाई जो मार्स रिजर्व है, मार्स, वो प्राकृतिक आर्द्र भूमि है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये प्राकृतिक आर्द्र भूमि, प्राकृतिक, और यह ताजे जल की कक्ष भूमि और आंशिक रूप से लवण युक्त आर्द्र भूमि से युक्त है। यह बाढ़ प्रवण क्षेत्र चेन्नई और चेंगलपट्टू जिलों के लिए जलीय अर्थात एक्वेटिक बफर के रूप में काम करते हैं। कोई बात नहीं, रसेल वाइपर यहाँ पर पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। ग्लॉसी आइविस, ग्रे हेडेड लैपविंग, तीतर जैसी पूंछ वाला जल कपोत, पीजेंट टेल्ड जकैना, इंपॉर्टेंट है, ये पाया जाता है पल्लीकरण। तो पल्लीकरण जो है वो प्राकृतिक आर्द्र भूमि, पल्लीकरण प्राकृतिक आर्द्र भूमि। के बाद फिर से आ जाते हैं पिचवरम, पिचवरम मैंग्रोव की बात कर लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, चर्चा जरूरी है, थोड़ा सा
चलिए रहने देते हैं, इस वीडियो को यहीं पे रहने देते हैं, आगे